झालावाड़ स्कूल हादसे पर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत में सवाल पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में इस मामले को लेकर शोक जताया जा रहा है, सिस्टम की निंदा की जा रही है कि आखिर कितना, एक तरीके से कहा जाए तो सड़ा हुआ सियासी और प्रशासनिक तंत्र है कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है। एक के बाद एक ऐसे स्कूल की तस्वीरें आप देख रहे होंगे और 72 घंटे भी नहीं बीते कि राजस्थान में एक और स्कूल हादसा हो गया। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई थी, तो अब जैसलमेर में एक सरकारी स्कूल की जो एंट्री गेट है वो गिर गया और इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। खैर, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस पर जवाबदेही किसकी है? लेकिन बात आज इस पर हो रही सियासत की। जिस तरीके से सियासत हो रही है, क्या नरेश मीणा जो इस मामले में प्रदर्शन करते हुए, धरना देते हुए एक बार फिर गिरफ्तार हुए हैं और यह कहा गया, यह आरोप लगे कि प्रशासनिक और सरकारी कामकाज में बाधा वो डाल रहे हैं, तो ऐसे में क्या नरेश मीणा ने जो एक चिंगारी लगाई इस मामले पर, वो अब एक राजनीतिक आग बनकर आगे बढ़ रही है क्या? आज के सवाल क्या है? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री से मिली महारानी, क्या हुई बात? वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, तो इस मुलाकात पर क्या बात हुई, सबको यह जानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पीछे पीछे दिल्ली निकल लिए। दूसरा सवाल यह है कि झालावाड़ हादसे पर क्या बढ़ गई है सियासी बात? यह मामला मुख्यमंत्री के कंट्रोल से बाहर निकला। कंट्रोल से इसलिए बाहर निकला क्योंकि इस मामले में हर स्तर पर लापरवाही और देरी हुई है। क्या है मामला, ये भी आपको बताएंगे। तीसरा सवाल यह है कि संसद में बेनीवाल और रौत की हुंकार, जिस तरीके से झालावाड़ मामले की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है और संसद से इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है, उसमें क्या अब ये चक्रव्यूह मौजूदा सरकार के लिए बनेगा? और चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल यह है कि भाई नरेश मीणा गिरफ्तार, बढ़ेगी सियासी रार? जिस तरीके से नरेश मीणा की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और जिस तरीके से नरेश मीणा स्कूल हादसे के बाद झालावाड़ पहुंचकर पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, क्या अब उस मांग को और सियासी हवा मिल रही है और नरेश मीणा सरकार के लिए एक तरीके से राजनीतिक तौर पर मुसीबत बन गए? इन्हीं सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, बात नरेश मीणा से शुरुआत करते हैं। नरेश मीणा को जिस तरीके से बीते दिन गिरफ्तार किया गया, यह आरोप लगे कि भाई वो राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। स्कूल हादसे के बाद वो झालावाड़ पहुंच रहे थे, पहले तो उनको रास्ते पर रोक लिया गया, टोल प्लाजा पर उनको रोका गया। वहां से उन्होंने एक संदेश दिया था कि भाई तमाम जो टोल प्लाजा हैं, रास्ते हैं, हाईवे हैं, उसको जाम कर दिया जाए। अब आनन फानन में जब ये कॉल नरेश मीणा ने दी, तो आनन फानन में उनको झालावाड़ जाने की अनुमति दी गई। लेकिन झालावाड़ जाने के बाद जिस तरीके से वो धरने पर बैठे परिजनों से मिले, तमाम चीज़ें हुई, तो आखिरकार उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ एक हिस्ट्री शीटर को भी गिरफ्तार किया गया। खैर, नरेश मीणा ने एक चुनौती वहां पर प्रशासन को दे दी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री, इस तरह का हादसा हो जाने के बाद शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कोई वहां पर उस वक्त तक पहुंचा नहीं था। पता नहीं किस बात का इंतजार था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस मामले में सरकार, सिस्टम, प्रशासन सोया हुआ था। किसी को यह अंदाजा नहीं हुआ कि एक स्कूल की छत गिरी और 7 बच्चों की मौत हुई। यह प्रशासन, सरकार और सिस्टम और तंत्र के लिए कितनी शर्मनाक बात है और कितनी दर्दनाक बात इस समाज के लिए है, उन परिजनों के लिए, उन परिवारों के लिए कितनी पीड़ादायक बात है जिनके बच्चे सरकारी सिस्टम के, सरकारी सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गए। अब देखिए, मामले में जैसे जैसे नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा के समर्थक जिस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, गुहार कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि भाई नरेश मीणा की रिहाई की जाए। हालांकि 8 अगस्त तक उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, लेकिन नरेश मीणा ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। हर कोई इस पर बात रख रहा है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ।
इतना असंवेदनशील रवैया सरकार का बर्दाश्त नहीं है, स्वीकार नहीं है। ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। अब नरेश मीणा तो जब उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि भाई उनकी रिहाई करो, वो जेल में हैं और जेल से ही किसी तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं कि उनके सोशल मीडिया हैंडल पर ये उनकी बात ज़रूर जाए। सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने लिख दिया कि भाई मेरी रिहाई की मांग मत कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए, आप ध्यान इस बात पर दीजिए कि जो पीड़ित परिजन हैं उनको न्याय मिले, जो घायल बच्चे हैं उनके इलाज सही से हो, पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिले और संविदा पर नौकरी मिले। तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन में रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसी तरीके से अब देखिए नरेश मीणा ने कहा, आज की तस्वीर हमने देखी किस तरीके से संसद में राजकुमार रौत हों, हनुमान बेनीवाल हों, कुछ और एक सांसद हो, चाहे राजस्थान के हों या फिर उत्तर प्रदेश से इकरा हसन हों, तमाम जो लोग हैं वो संसद में तख्तियाँ लेकर पहुँचे, प्रदर्शन किया, अंदर बाहर संसद के दोनों प्रदर्शन किया और इस मामले पर आवाज़ उठाई। यानी झालावाड़ स्कूल हादसे का मामला झालावाड़ से लेकर के पूरे राजस्थान होते हुए संसद तक पहुंचा, यानी देश भर में इस मामले की चर्चा हो रही है, सरकार को घेरा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत ने संसद में उस प्रदर्शन को किया, आवाज़ उठाई और ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला, इसको रिट्वीट करते हुए नरेश मीणा के हैंडल से भी इसको रिट्वीट किया गया और कहा जो मांग मैंने उठाई थी, नरेश मीणा सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि जो मांग उन्होंने उठाई थी हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए इस पर राजनीतिक चर्चा अलग होगी, लेकिन नरेश मीणा ने पहले दिन वहाँ पहुँचकर, हादसे के दिन वहाँ पहुँचकर जिस तरीके से मुआवजे की मांग को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की है, वो राजस्थान की सियासत में कहीं ना कहीं मजबूती पकड़ रही है। अब इस बीच कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंची। अब दिल्ली में प्रधानमंत्री से, मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लोग पूछ रहे हैं भाई क्या बात हुई है। उपराष्ट्रपति को लेकर, नए उपराष्ट्रपति को लेकर चर्चा तेज है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज है, तो क्या उस मामले पर तो कोई बात नहीं हुई। लेकिन देखिए दरअसल वसुंधरा राजे भी इस मामले पर, झालावाड़ स्कूल हादसे पर जिस तरीके की लापरवाही, अनदेखी या देरी की गई है, इसकी शिकायत लेकर दिल्ली पहुंची। कहा जा रहा है और भी मामलों पर चर्चा हुई है, लेकिन शिकायत ये की गई क्योंकि देखिए झालावाड़ वो इलाका है जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। झालावाड़ 12 से लगातार उनके जो पुत्र हैं दुष्यंत, वो 5-6वीं बार सांसद बने हैं। इससे पहले वो भी वहाँ से सांसद रह चुकी हैं। तो उनके इलाके में इस तरह की घटना से एक बैकडोर से ये संदेश जाता है कि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने इलाके में उस वक्त कुछ काम नहीं करा, जर्जर भवन थे इस वक्त, इसलिए यह हादसा हो गया। ये भी मैसेज जा रहा है, यानी कि इस मामले की आंच केवल भजनलाल तक नहीं है, इस मामले की आंच वसुंधरा जी तक भी पहुंची है और ये नेगेटिव एक संदेश जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अब देखिए मुख्यमंत्री वहाँ नहीं पहुंचे थे हादसे के बाद, जबकि नरेश मीणा जैसे नेता जो अब तक, जिनकी एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं, चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन अपनी काबिलियत उन्होंने साबित की है चुनाव में, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जब नरेश मीणा वहाँ पहुँच सकते हैं तो मुख्यमंत्री इस गंभीर हादसे के बाद वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्यों आखिर 12 से ज़्यादा घंटों के बाद इस मामले में मुआवजे का ऐलान हुआ? क्यों तमाम स्तर पर इस मामले में लापरवाही बढ़ती गई? क्या इस हादसे हो जाने के बाद भी सरकार सोई हुई थी, प्रशासन सोया हुआ था? ये तमाम नाराज़गियाँ वसुंधरा राजे को है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह का हादसा हो जाने के बाद भी सरकार एक तरीके से शांत रही, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और वसुंधरा राजे को थोड़ी नाराज़गी इसलिए भी है क्योंकि कई मोर्चों पर, हालांकि जब 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के नाम की पर्ची खुली थी तो वसुंधरा राजे हो सकता है कि बहुत संतुष्ट ना रही हूं, लेकिन उसके बाद कई मोर्चों पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री भजनलाल की तारीफ करती भी नजर आ चुकी हैं, यानी खुद को एक सेम पेज पर दिखाने की कोशिश करती नजर आ चुकी हैं। बावजूद इसके अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी हादसे पर उन्हीं की पार्टी की सरकार गंभीरता नहीं दिखाती तो उनके लिए क्वेश्चनेबल चीज़ है, और यही सवाल लेकर वो दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली में उन्होंने क्या बात रखी और किस तरीके से रखी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब दिल्ली
मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि भाई प्रधानमंत्री से भी कोई मुलाकात होगी क्या? और प्रधानमंत्री से अगर मुलाकात होगी तो शिकायत जो वसुंधरा राजे ने की है, जो अपनी नाराजगी इस मामले पर रखी है, क्या उसको लेकर किसी तरह की सख्त हिदायत मुख्यमंत्री को वहां से मिल सकती है क्या? किसी तरह की फटकार प्रशासनिक लापरवाही को लेकर एक तरीके से पड़ सकती है क्या? ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात ये साफ है कि नरेश मीणा जो अभी तक चाहे समरावता हिंसा के बाद से जिस तरीके से बजरी माफिया से लेकर के तमाम मुद्दों पर मुखर हुए हैं, झालावाड़ स्कूल हादसे में भी उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पर प्लेस कर लिया है। उन्होंने वो तमाम मुद्दे उठाए, तमाम बातें रखी जो अब हनुमान बेनीवाल, राजकुमार राउत और बाकी लोगों से लेकर या सियासी हस्तियों से लेकर अब मुखर तौर पर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपर हैंड नरेश मीणा ने इस मामले पर लिया, लेकिन सियासत से ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर है कि इस मामले पर क्या अभी और सियासी रार बढ़ेगी, क्या और सियासी तकरार बढ़ेगी? क्योंकि इतनी गंभीर घटना, इतनी भयावह घटना और सरकार का देर से रिएक्ट करना, ये कहीं से कहीं तक भी जस्टिफाइड नहीं है। और चाहे वसुंधरा राजे हों या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से लूज हैंड देने के पक्ष में नहीं होगी। अब चूंकि इस मामले पर सरकार की तरफ से जर्जर स्कूल भवनों को की मरम्मत कराने के लिए अलग से निर्देश दिए गए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जितनी एक्टिव सरकार नज़र आनी चाहिए थी उतनी सरकार नज़र एक्टिव आई नहीं। खैर, अब दिल्ली से क्या कुछ अपडेट आएगा इस पर नज़र बनी रहेगी, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुँचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।